तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने बल्गारियन ज्वेलरी सेट से मुतालिक आगाही दी। दलाइल में कहा तहाइफ तोशा खाना पॉलिसी के मुताबिक लिए गए। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा बल्गारियन सेट तोशा खाना में जमा ही नहीं कराया गया। रियासत के तोहफे की कम कीमत लगाकर रियासत को नुकसान पहुंचाया गया। जब बीवी को फायदा मिला तो शौहर का भी फायदा हुआ। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा ओ प्लीज, मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं है, हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। पिछली हुकूमत तोशा खाना की तफसीलात नहीं बताती थी, हम पूछते थे तो तफसीलात छुपाई जाती थी। बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत की समाअत में वक्फा, समाअत कुछ देर बाद होगी। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। आर्मी चीफ का कौमी सलामती को लाहक खतरात जड़ से उखाड़ने का अज़्म। इजलास में नेक्टा बहाली, इंटेलिजेंस फ्यूजन, थ्रेट असेसमेंट सेंटर बनाने पर इत्तफाक। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम, जराइम और दहशतगर्दी का गठजोड़ खत्म करने का अज़्म। इजलास का एलामिया जारी। इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के लिए सूबों के इश्तराक पर जोर। वज़ीर आज़म की स्टेक होल्डर्स को इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात पर अमल की हिदायत। सूबाई एपेक्स कमेटियों की ज़ेर निगरानी ज़िलाई कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बनाने की मंजूरी। मुआशी तरक्की दहशतगर्दी के खात्मे से मशरूत है। मेरे और आर्मी चीफ के पास दहशतगर्दी का सर कुचलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास का खिताब। कहा 2018 तक मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया था। दुनिया अब फिर दहशतगर्दी पर हमारा मजाक उड़ा रही है। ऐसा क्या हुआ कि दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया। इजलास में इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। पाक फौज और दीगर फोर्सेस के जवानों अफसरान की शहादतों पर खिराज अकीदत पेश किया गया। जो कोई पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा उसे नताइज भुगतना होंगे। सबने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ ने कहा गवर्नेंस में खामियां हैं, शहीदों की कुर्बानी देकर गवर्नेंस की खामियां दूर कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है। हम सब पर आईने पाकिस्तान मुकद्दम है। आज जो है 24 को इन प्लेस है, सब इंशाल्लाह उस पर निकलेंगे। मुज़ाकरात अगर होने तो वहाँ होने चाहिए जहाँ मसला फंसा हुआ है। जो बात मीडिया में आ रही है कि हुकूमत की शख्सियत है या कुछ है, अच्छा। मेरे ख्याल में आज शाम तक काफी क्लैरिटी आ जाएगी। अल्टीमेटली एहतजाज के बाद भी मसाइल का हल गुफ्तगू से निकलना हो सकता है कि इस मसले का हल निकल आए। मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार हुकूमत पर है। आज शाम तक सूरत हाल वाज़ेह होगी। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान कहते हैं एहतजाज के बाद भी मसाइल का हल तो मुज़ाकरात से ही निकलना है। जिनके पास इख्तियार है मुज़ाकरात उनसे ही होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए सब एक पेज पर हैं। पार्टी में इख्तलाफात की खबरें बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही हैं। जब से एहतजाज की आखिरी कॉल का ऐलान हुआ हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। हुकूमत दिल बहलाने के बजाय अपना बोरिया बिस्तर गोल करने की तैयारी करे। बानी PTI मुज़ाकरात पे रजामंदी ज़ाहिर करते हैं और वो कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करे। फिर उस इस्टेब्लिशमेंट के कौन से लेवल के साथ वो जो है वो बात करनी चाहते हैं, और अगर वो बात करने पे आमादा हो के अपना प्रोग्राम जो है वो कैंसिल या उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो ये तो हो सकता है शायद ऐसे हो जाए। बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं, मगर इस्टेब्लिशमेंट किस लेवल पर उनसे मुज़ाकरात करे। हो सकता है उन्हें कह दिया जाए एहतजाज की कॉल वापस लें, बात करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट हकीकत है, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी PTI को इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए 9 मई का पुलसराहत अबूर करना होगा। अगर साबिक़ वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि उन्होंने 9 मई को कुछ नहीं किया तो फिर हालात नहीं सुधर सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी में बानी PTI की क़ैद और जलसे की इजाज़त पर हल्की फुल्की बात की। चौबीस नवंबर को ये लोग रियासत के खिलाफ जंग करने आ रहे हैं। इनके साथ वही सलूक करेंगे जो दहशतगर्दों के साथ करते हैं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं फसाद बर्पा करने के लिए PTI के हर MPA MNA को 4-4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इनके पास प्लान A भी है तो रियासत के पास पूरी ABC है। अज़मा बुखारी की जाली वीडियो केस में लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्ज़िम मोहम्मद शफीक की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। एहतजाज से पहले ये गुफ्तगू हो रही है तरीके इंसाफ में और हुकूमत में कोई बातचीत शुरू करवाने की कोशिशें हो रही हैं। ये बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है। इसको किसी तरीके से ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि कंप्रोमाइज हुई है जदोजहद। तहरीक इंसाफ का मुतालबा सिर्फ एक ही होना चाहिए कि पाकिस्तान के आइन को बहाल करे। मुज़ाकरात से हल निकलता है तो इसे समझौता ना समझा जाए। फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ का मकसद आइन को बहाल करना है, सियासी कैदियों को जल्द रिहा किया जाए। बुशरा बीबी अपने खावंद के लिए तहरीक ना चलाएं, ये कैसे हो सकता है? ATC फैसलाबाद का PTI रहनुमा जरताज गुल को 9 मई के केस में 25 नवंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। जरताज गुल पेशी के बाद गाड़ी में बैठकर चली गईं। कारकुनान की नारेबाजी, पुलिस ने अहाता अदालत से PTI कारकुनान को हिरासत में लिया। वुकला ने एहतजाज करके कारकुनान को छुड़वाया। VPN का गलत इस्तेमाल कराया जा रहा है। बीमार जहन लोगों ने अपने मफाद के लिए नौजवानों के हाथों में गलत चीज़ें दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं हमारी कोशिश है VPN बहाल हो, लोग इसका अच्छा इस्तेमाल करें। एहतजाज करने का मकसद ये नहीं कि इमलाक जलाएं, कोशिश है नौजवान नस्ल को अच्छा रोजगार मिले। लाहौर हाई कोर्ट ने खातून सूबाई मोहतसिब को ताहुक्म सानी नोटिस जारी करने से रोक दिया। जवाब तलब। अदालत ने पूछा पुराने कानून के तहत किस तरह दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अगर दोबारा नोटिस दिए तो आप सबको तौहीन अदालत के जुर्म में सजा दे दूंगा। अदालत ने तौहीन अदालत केस की अलहदा फाइल बनाने की हिदायत कर दी। यूक्रेन का पहली बार रूस पर अमरीकी लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला। रूस का कहना है दागे गए 6 मिसाइलों को हरियाणा में गिराया गया। यूक्रेन का दावा है अमरीकी मिसाइल से रूस के अंदर 110 किलोमीटर के फासले पर असलहा दुक्कू को निशाना बनाया गया, जिसके बाद दूसरे धमाके भी हुए। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी यूक्रेन को क्रेमलिन के खिलाफ बरतानवी रॉकेट इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में तब्दीली की मंजूरी दे दी। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है रूस अब जौहरी हथियारों से भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। भारत की हठधर्मी के बायस ICC चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर का इम्कान। ज़राए का कहना है मौजूदा सूरत हाल में शेड्यूल का ऐलान अगले 24 घंटे में मुश्किल है। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर तस्लीम न करने पर PCB अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स पाक भारत मैच के बगैर शेड्यूल तस्लीम करने पर आमादा नहीं। पाक भारत मैच न होने की सूरत में ब्रॉडकास्टर्स ने कानूनी चाराजोई का भी इशारा दे दिया। ज़राए ने बताया ICC जयशाह की 1 दिसंबर को जिम्मेदारियां संभालने से कबल शेड्यूल का मामला हल करने की कोशिश कर रहा है। 4,300 भिखारियों के नाम ECL में शामिल कर दिए। सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला से मुलाकात में आगाह कर दिया। कहा ऐसी भिखारी माफिया के खिलाफ मुल्क भर में मौसर क्रैकडाउन किया जा रहा है। मुलाकात में कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद पर इत्तफाक। सऊदी नायब वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान से इंतहाई करीबी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का दूसरा रोज। दिफाई नुमाइश में वाह फैक्ट्री का तैयार जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल खुदकुश ड्रोन तवज्जो का मरकज़ बन गया। खुदकुश ड्रोन 8 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। वाह फैक्ट्री में बनने वाला एक और ड्रोन 20 किलोमीटर तक सर्विलेंस और एम्यूनेशन ले जाने की सलाहियत रखता है। बहुत अच्छा है कि हम दोबारा स्कूल आए हैं। अब इंशाल्लाह स्मोक भी कम हो गया और हम अपनी पढ़ाई में तवज्जो देंगे। स्मोक बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो उसकी वजह से दोबारा खुल के बेहतर है।
लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग की शिद्दत में कमी के बाद तालीमी इदारे खुल गए। महकमा माहौलियात ने असातिज़ा और बच्चों के लिए मास्क लाज़मी करार दे दिया। आउटडोर स्पोर्ट्स और हम निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। तीन 100 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस मुलजिम इमरान उर्फ सिंधी गिरफ्तार। कराची साइड टाउन में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुलजिम मुतादिद शहरियों से 58,40,000 रुपए छीन चुका। मुलजिम साथियों के साथ बैंकों से पैसे लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटता था। मुतादिद मरतबा गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुका। कराची से एक और नाकारा तैयारा हैदराबाद मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया गया। तैयारा 128 व्हीलर ट्रेलर के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है। 60 टन वजनी तैयारा 2011 से कराची एयरपोर्ट पर नाकारा खड़ा था। तैयारे को सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। मकसद बच्चों की फलाह बहबूद और हुकूक को मुआशरे में उजागर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बच्चे मुस्तक़बिल के मेमार और कौम का सबसे कीमती असासा हैं। हमने मुल्क में तालीमी इमरजेंसी का ऐलान किया है। मिलकर ऐसा मुआशरा तश्कील दें जहाँ हर बच्चे की अहमियत और वो खुद को महफूज महसूस करे। जख्मों से चूर, भूख प्यास से बेहाल, घर बार से महरूम, गजा के बच्चों की पुकार कोई सुनने वाला नहीं। जमहूरियत और इंसानी हुकूक की अलमबरदार रियासतें और आलमी ताकतें तमाशाई बनी हुई हैं। यूनिसेफ रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 31 और लबनान में 2 माह के दौरान 200 से जायद बच्चे सहूनी जारहियत का निशाना बने। इसराइली फोर्सेस की जबालिया में बमबारी, 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फोर्सेस ने शिमाली गजा का 1.5 माह से मुहासरा कर रखा है। खाने पीने की अशिया और दवाइयाँ ना मिलने से गजा वाले कहत का शिकार। गजा में जंगबंदी के लिए आज सलामती कौंसिल में वोटिंग होगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने कमालियों को रिहा कराने के लिए नया तरीका इख्तियार कर लिया। फ़लस्तीनियों को $50 लाख का लालच दे दिया। कहा यह कमालियों की रिहाई में मदद देने वालों को गजा से इनखला का मौका दिया जाएगा। और 500 दिरहम में गोल्ड इलेक्ट्रिक कार हासिल करने का सुनहरी मौका। सोने से चमचमाती गाड़ी दुबई के गोल्ड सवेक में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई, जहां 29 दिसंबर तक 500 दिरहम की खरीदारी करने वाले बजरिया कुरानदाजी टेस्ला की गोल्ड प्लेटेड गाड़ी जीत सकते हैं। सोने से बनी गाड़ी की कीमत तकरीबन 4,90,000 दिरहम है।